नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। आशा करते कि आपका ऊपर अच्छी तरह से। आज हम तालबेट में मौजूद हैं और जिस तरह से हमारे साथ इसके जुड़ रहे हैं सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राजकुमार जी, तो वहीं जिस तरह से आज भाजपा के कार्यालय का तालबेट में शुभारंभ किया विधायक जी ने, इसके बारे में बताएंगे। विधायक जी, पहले तो हजारिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारिया टाइम्स परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव संपर्क कार्यालय का आज जिस तरह से आपने कार्यालय का शुभारंभ किया है और जिस तरह से महज मतदान को कुछ दिन बचे हैं, आज 6 मई है और 20 मई को मतदान है, कैसा लेके चल रहे हैं आप पूरा? देखिए, जनता पहले से मन बना बैठी। प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ हमारा जो प्रत्याशी है मोदी जी के नाम पर, कमल के नाम पर भारी बहुमत से जीत के तय मानिए आप। पिछले बार का रिकॉर्ड हम अपना खुद अपने हाथों से तोड़ करके अपने जीत के आंकड़े को बढ़ाने का 2019 का चुनाव हुआ, इसके बाद 2019 में जो अनुराग जी के सामने थे वो हमारे साथ हैं, वो आज आपके साथ हैं सपा से श्याम सुंदर। देखिए, हमारी जीत का जो आंकड़ा है और हम जीत के प्रति जो इतने आश्वस्त हैं उसका मैं बता दूं। पहले जो हमारे खिलाफ हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे श्याम सुंदर यादव, हमारे अनुराग शर्मा के साथ, वो आज हमारे साथ हैं, अनुराग शर्मा के लिए वोट मांग रहे हैं। जो हमारे साथ 2022 में हमारे खिलाफ लड़े थे रमेश कुशवाहा सपा से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में और वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब हमारे सामने कोई ऐसा विरोधी नहीं है जो हमारा किसी तरह से नुकसान कर सके, और सब विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सारे के सारे भाजपा में सम्मिलित होकर के अनुराग शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम निश्चित रूप से झांसी ललितपुर लोकसभा पूर्ण बहुमत के साथ सपा के लोग मंच पर खड़ा हो, जो कभी सपा के लोग मंच पर खड़े होकर आपके ऊपर तीखा प्रहार करते थे भाजपा पे, आज वो आपके साथ आ रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं आप चीज़? देखिए, क्या गारंटी है वो कब तक रहेंगे? देखिए, ये हमारा भाजपा का परिवार है। हम चाहते हैं कोई हमारे परिवार में आए तो सम्मान से रहे, भाजपा की रीति नीति को समझ के हमारे साथ रहे। बदमाशी हम किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई अगर ये सोच के आ रहा है कि हम यहाँ आकर के अपनी सुरक्षा कवच बना लेंगे भाजपा में सरकार का और हम बदमाशी करते रहेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, माफिया बन के ज़मीनों को लूटेंगे, तो ये तय मान लो ऐसे लोगों को हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है। चाहे वो अच्छा आदमी हो, कितना ही अच्छा हो, लेकिन ये बदमाशी करेगा तो उसके खिलाफ सबसे पहले भाजपा। 2014 में जाए तो यहाँ भर्ती लड़ी हुई थी, उस समय सपा की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में और पुरजोरों विरोध हुआ था। वो आज जिन लोगों का आप लोगों ने विरोध किया था, आज उन्हीं लोगों को लगातार आप देते। क्या वक्त बदलेगा? क्या गारंटी रहेगी? कब तक वो आप तक रहेगी? देखिए, वक्त तो बदल ही गया है। माननीय योगी जी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार है, अच्छे गुंडे बदमाश ठीक हो गए, और जो गुंडे बदमाश हमारा विरोध करते थे, जिनको हम लोग सामने से सीधे मुकाबले के लिए ललकारते थे, आज वो सब हमारे साथ आ रहे हैं। तो हमारी जनता का भय तो इस आधार पर भी दूर होगा कि बदमाश तो जाके अब भाजपा के सपोर्ट कर रहे हैं, तो वोट डालने का डर हमारा खत्म हो गया है। आम आदमी खुल करके उनके सामने ही वोट डालेगा और ये निश्चित रूप से हमारी प्रचंड विजय का अपने आप से स्तंभ बन रहा है। एक और हम आप इत्तेफाक बताएंगे, जो 2009 के चुनाव में जाए तो चंद्रपाल और प्रदीप जैन आ गया, तो 2019 में श्याम सुंदर और अनुराग शर्मा सामने लड़े थे, तो ये कहीं इत्तेफाक तो नहीं है 2024 में आप देख रहे हैं? देखिए, इसे हम इत्तेफाक नहीं कहते हैं। श्याम सुंदर यादव ने जब राम मंदिर के दर्शन किए अयोध्या जाकर के, उनका मन मस्तिष्क उसी समय बदल गया और उन्होंने तय कर लिया कि हमें समाजवादी पार्टी में नहीं रहना है, और उन्होंने आकर के सीधे हमारे प्रदेश हाईकमान से भेंट करके अपने आप को भाजपा में समर्पित कर दिया। और अनुराग शर्मा के साथ जो चुनाव लड़े थे, हम उस चुनाव को लड़ाई नहीं मानते, वो मित्रवत उनका चुनाव था और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से मानते भी हैं। श्याम सुंदर यादव अनुराग शर्मा के पिता श्री विश्वनाथ शर्मा के भक्त हैं, उनके चेला हैं और उनके साथ काम करते रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते थे। उनको लगा कि हम इनके खिलाफ चुनाव लड़के जीत नहीं सकते और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो हरा सके। ऐसा अनुभव करके उन्होंने मन मस्तिष्क तैयार करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और आज अनुराग शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और चुनाव जिताने के लिए। देखिए, प्रदीप जैन अकेले कांग्रेस की स्थिति क्या है आप सब जानते हो, और ये जो इंडिया ग्रुप बना है, इस ग्रुप की पोजीशन किसी की कोई पावर नहीं है। समाजवादी पार्टी
जो सर्वाधिक रूप से मजबूती यहाँ होती थी, उन्होंने कांग्रेस के सामने समर्पण कर दिया। इससे ये मान लो कि कांग्रेस तो और बिल्कुल रसातल में चली गई। सपा का कितना परसेंट वोट देगा? सपा का कम से कम 50 से 60% वोट हमारे साथ आने वाला है। प्रदीप जैन का काम नहीं करे। देखिए भाई जैन प्रदीप से बहुत दूर है, और प्रदीप जैन ने जो काम किए हैं, काम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं सरकार में रह के आज जो सफ़ेद हाथी खड़े दिख रहे हैं मंडियों के नाम पर, ये उसी समय की देन है, जिन्हें हम अब किसी तरह समाहित करके जनता को, किसानों को सौंप रहे हैं। और ऐसे काम करने वाले लोग, और फिर आप प्रदीप जैन को जिता की जनता करेगी क्या? जब उनका कोई जीतने वाला ही नहीं है, सरकार बनाने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, तो जनता यहाँ अपना मत खराब नहीं करेगी। वो प्रदीप जैन के साथ ना जा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा के साथ जाएगी और कमल के फूल को खिलाकर सरकार की शासन की जो सुविधाएं हैं उनको ग्रहण करके। चलो परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन प्रदीप जैन को लोग सहज और सरल प्रत्याशी मानते हैं। देखिए हम भी कहते हैं सहज हैं, सरल हैं, लेकिन प्रत्याशी के रूप में ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सही है, आदमी ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उसे लोकसभा में भेजें। हम ललितपुर गए थे, ललितपुर जनता से बात की थी, ललितपुर जनता की मांग थी कि सुमेरा तालाब है और वहाँ पर एक टापू है, कोई वहाँ पर सौंदर्यीकरण की एक ऐसी चीज़ बना दी जाए जिससे कि लोग वहाँ पर दूर दूर जाते हैं पर्यटन के लिए, वहीं पर जाएं। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अकेले सुमेरा तालाब तो पर्यटन केंद्र नहीं बनाएंगे हमारे। आपने देखा हो यहीं करकरावल पर आपके मानसरोवर झील को, और जाके आपके झूमरनाथ, हम देवगढ़, भारत महल, हमारा किला, ये सबका सुंदरीकरण होकर पूरे पर्यटन में पूरे जिले को पर्यटन हब बनाने का काम हम शुरू किए हैं। और सुमेरा तालाब की व्यक्तिगत आप बात कर रहे हो, इस चुनाव के बाद जो टापू है उसका सुंदरीकरण आप देखेंगे, खुद कहेंगे कि बहुत अच्छा तालाब है। ललितपुर जनता से हम मिले थे 2 दिन पहले, तो वहाँ के लोगों की जो मांग है कि कहीं ना कहीं ललितपुर आज भी लोग इसको उतना डेवलप नहीं महसूस करते हैं कि हम जिले में आ रहे हैं। ऐसा विकास कब होगा कि ललितपुर भी हाईटेक हो? देखिए 70 साल से जो विकास नहीं हुआ है, हमारी सरकार ने 10 साल में करके दिखाया। जो काम 10 साल में हुए हैं उनके अनुसार अगर 70 साल की कल्पना करेंगे हम, तो 0% उस समय काम हुए। आज की तारीख में हमारी सरकार जब आगे बनने वाली है ना, विकास की ये गति इतनी तेज होगी कि किसी को शिकायत का मौका नहीं। आखिरी सवाल शायद आपको अच्छा भी लगे, अनुराग शर्मा के बारे में जो लोग कहते हैं कि आराम से निकलते हैं, सहजता से निकलते हैं, लोग की शिकायत रहती है अक्सर क्षेत्र में जाते जब भी होती है। देखिए हम इंसान हैं, सब में कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि अनुराग शर्मा आसानी से उपलब्ध होते हैं, सबकी सुनते हैं और सबका सहयोग करते हैं। संसदीय क्षेत्र बड़ा है, मिल नहीं सकते, ये बात सही है, लेकिन जो जिस तरह से आप लोग कार्यालय खोलते हैं चुनाव के समय में, क्या कोई ऐसी स्कीम नहीं रखते कि महीने में एक दिन यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी जाए? कैसे ये योजना भाजपा ने ही बनाई। हर जगह चौपाल के माध्यम से ग्राम में जाकर चौपाल लगाकर बैठना, उनकी बातों को सुनना, उनकी समस्या को सुनकर उनका समाधान करना, ये हम और हमारे सांसद ने शुरू किया है। और आगे अभी जब हम इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख वोटर हैं, सबसे नहीं मिल सकते, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से मिल रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद 4 जून के बाद हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में, खास तौर से ललितपुर जनपद में प्रत्येक गांव में चौपाल लगा करके जनता से सीधे रूबरू होंगे और जनता से सीधे संवाद स्थापित करेंगे, ताकि उनको मन में जो मैल रहता है कि हमारा प्रतिनिधि मिलता नहीं है, उसको हम दूर करने का काम करेंगे। ललितपुर के तालमेलों को मुराद रहता है या फिर ऊपर चलिए? देखिए ये जो तालमेलों को मुराद रहता है या फिर ऊपर चलिए? देखिए ये जो बात है मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ठीक बात नहीं है। और ललितपुर तालमेट की एक ट्रेन की बात कर रहे हो, हम लोग ट्रेनों पर ट्रेनें ले रहे हैं। आपके यहाँ हमने अभी अभी झेलम एक्सप्रेस बनाने का काम किया। एक ऐसी ट्रेन है, आप जो सुबह कहीं कोई नौकरी करने जाता है या ग्वालियर इलाज करने जाता है तो लौट किया जाता है। 4 जून के बाद देर सवेर आपकी इस मांग को भी हम पूरा करा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर यहाँ की ललितपुर की जनता, यहाँ तालमेट की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही, ललितपुर के जनपद के सभी हमारे वोटर्स, हमारे मतदाता बंधु अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और सुबह से जाकर के लाइन में लग करके अपने मनपसंद प्रत्याशी अनुराग शर्मा को
जिताकर लोकसभा में भेजें ताकि विकास की गंगा बहानी कहते हुए सभी अपने जनपद वासियों को प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और यही अपेक्षा करता हूं कि सर्वाधिक मतदान हो तो जनपद ललितपुर में 80 से 90% मतदान होना चाहिए, तभी हम लोग सफलतापूर्वक ये कह सकेंगे कि जनता और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।